नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। अब बिहार पुलिस हर माह एक फ्रॉड या जालसाज या चालबाज या नटवर लाल को पकड़ेगी और उसका राजफाश करेगी, क्योंकि पिछले दिनों मोतिहारी से गिरफ्तारी हुई थी। राजन जायसवाल नाम का सिवान का युवक था, मैरवा का रहने वाला था और इसके यूपी और बिहार में इसके गोरख धंधे थे। यूपी में इसका मामा और ये खुद बिहार के 4-5 जिलों में इसका नेटवर्किंग था और इसके नेटवर्किंग के जाल में कई सारे IAS IPS फंसे हुए थे और कई सारे IAS IPS इसके माध्यम से दिल्ली में ठहरते थे। दिल्ली में उनके जब वो दिल्ली की यात्रा पर रहते थे या दिल्ली के अलावा कई अन्य जगहों की यात्रा पर रहते थे तो राजन जायसवाल उनका खर्च उठाता था। उनके होटल का टिकट, जाने आने का इंतजाम, कई तरह के इंतजाम राजन जायसवाल करते थे और ख़ासकर जो सारनपुर क्षेत्र और चंपारण के कुछ इलाकों में इसकी काफ़ी अच्छी पैठ थी, इसकी चलती थी। कहें जो ये वहाँ के IPS को अपने पॉकेट में रखता था, IPS और SDO रैंक के पदाधिकारी को अपनी जेब में रखता था, उनको अपने इशारों पर नचवाता था। आखिरकार गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद उसकी कलई खुली। कलई तब खुली जब एक SDO साहब इससे पहले एक बार इसी के माध्यम से अपनी पोस्टिंग करवाए थे, तो उसके एवज में उन्होंने कुछ दिया होगा, दान दक्षिणा के बिना ट्रांसफ़र पोस्टिंग होया नहीं होगा, दिया। इस बार वो SDO साहब बिना राजन जायसवाल के संपर्क किए हुए अपने पॉलिटिकल आका के माध्यम से SDO साहब ने पोस्टिंग करवा ली मोतिहारी में। लेकिन इस शख्स को पता चल गया, इसने उस SDO साहब को फ़ोन किया जो भाई तुमने तो करवा ली अपनी पोस्टिंग, लेकिन अगर वहाँ पे रहना है, वहाँ अगर रहना चाहते हो तो उस एवज में मुझे 25 लाख रुपया दो। इसकी सूचना SDO साहब ने बजाते थाने में दी। थाने ने इस पर तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश शुरू करने के बाद राजन जायसवाल को बिहार STF ने पकड़ा। बिहार STF के पकड़े जाने के बाद जब राजन जायसवाल से पूछताछ हुई तो उन्होंने 1 दर्जन से अधिक IPS पदाधिकारियों का नाम लिया जिससे उनके अच्छे संबंध थे और उनके ताल्लुकात के माध्यम से राजन जायसवाल थानेदारों की पोस्टिंग तक करवाता था। अब कई सारे ऐसे नाम आए। अब एक नाम के कई लोग रहते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। जिस तरह विनय कुमार एक IG भी हैं, विनय कुमार DGP भी हैं, कुंदन DG STF भी हैं, कुंदन कुमार गृह सचिव भी हैं, विकास वर्मन भी हैं, विकास वैभव भी हैं, विकास कुमार भी हैं। कई सारे एक नाम के कई लोग रहने के बाद कुछ नाम पर ऐसे लोग फंस जाते हैं, उसके बाद उस पर काफ़ी मंथन होता है। इन्हीं में से एक नाम पर मंथन हुआ। कहा गया जो भाई इस राजन जायसवाल ने इस फलना व्यक्ति के पत्नी के अकाउंट में 15 लाख रुपया ट्रांसफ़र हुआ था। उसका उस नाम पर चर्चा होती है। तो कई लोग कहते हैं नहीं वो फलना आदमी नहीं हो सकता है। उसके बाद होता है जो भाई उस नाम का व्यक्ति तो है, लेकिन उस पर हमको विश्वास नहीं है जो वो उससे पैसा लिया होगा उसके परिवार में, क्योंकि वो तो एकादशी का व्रत करता है, मंगल करता है, सोमवारी करता है, सावन में पूजा पाठ करता है। वैसा शख्स ये काम नहीं कर सकता। तब बहुत मंथन माथापच्ची के बाद तब एक नाम पर जाके फाइनल हुआ जहाँ उस व्यक्ति की पत्नी के अकाउंट में गया होगा और गया। उसके बाद वो व्यक्ति अभी बिहार पुलिस में हाल के दिनों में ही रिटायर किए हैं। लेकिन उसके बाद कई सारे ज़िले के SP DIG तक के राजन जायसवाल से संबंध थे। अब उन DIG और IPS अधिकारियों की भी स्क्रीनिंग हो रही है जो आखिर इसके संबंध क्या थे, किस तरह के संबंध थे, इससे क्या राजन जायसवाल ने फ़ायदा उठाया, IPS को क्या फ़ायदा हुआ, इसकी स्क्रीनिंग भी चल रही है। पिछले 20 वर्षों के दौरान उन इलाकों में छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी सारे इलाकों में जिनकी तैनाती हुई उन सभी को उन राजन जायसवाल से जोड़ के देखा जा रहा है। और राजन जायसवाल जैसा शख्स किन SP के साथ उनकी नज़दीकियाँ थी, इसकी भी तफ्तीश शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय इस पर संगीन है और वो IPS पदाधिकारी अभी रडार पे आ चुके हैं। उन IPS पदाधिकारियों से कहें जो वो मतलब रडार पे आने से क्या होगा, रडार पे आने तो कुछ होगा नहीं, लेकिन उनकी कुंडली खंगाली जा रही है। लेकिन वो IAS और IPS बिहार में ऐसा शख्स है जिसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। IAS का मीनिंग मैंने पहले ही बताया था, आई ऑलवेज सेफ, और IPS का आई पर्सनली सेफ। IAS तो हमेशा सेफ रहता। आपने देखा होगा जो रिशु श्री के मामले में बिहार सरकार ने 2 IAS को निलंबित किया। गिफ्ट लेने के चक्कर में या विदेश यात्रा करने के चक्कर में सस्पेंड किया, लेकिन स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उन दोनों IAS को छोड़कर बाकी सब पे चार्जशीट कर दिया। 4000 पन्नों का चार्जशीट
वो दोनों आईएएस जो सस्पेंड हुए थे वो चार्जशीट नहीं हुए, उन पर कहीं आंच नहीं आई, क्योंकि वो आईएएस अफसर हैं। हाँ, एक आईएएस है संजीव हंस, जिन पर चार्जशीट किया गया है, क्योंकि उन पर काफ़ी सारे साक्ष्य भी थे। उसके बाद फिर आपने देखा होगा जो आईएएस अफसर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आईपीएस अधिकारी भी शायद ही उनको कुछ बाल बाका होता है। लेकिन इन राजन जायसवाल, जब मैंने पुलिस मुख्यालय में बात की तो पता चला जो रिशु श्री से 10 गुना ज़्यादा राजन जायसवाल का आपको ठसक है। वो जब चलता है तो उसको एस्कॉर्ट मिलता है, आगे एक गाड़ी एस्कॉर्ट, पीछे एक गाड़ी एस्कॉर्ट, उसको बॉडीगार्ड मिलता है, कमर में पिस्टल, मतलब बिना होल्स्टर के पीछे में पिस्टल लेके चलता है। मतलब उसकी हनक ऐसी कि जब वो बिहार में घुसता था यूपी के माध्यम से, तो छपरा, सिवान, गोपालगंज में उसकी तूती बोलती थी और उसको पुर्जा या उसके कहीं चिट पुर्जा उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो एसपी के अगर दरवाजे पर पहुंच जाता था तो उसके लिए दरवाजे खुल जाते थे। इस तरह की हनक थी राजन जायसवाल की। लेकिन जिस थानेदार की उसने पोस्टिंग कराई उसी थाने में उसकी गिरफ्तारी भी होती है। तो उस समय आश्चर्य लगता है, समझ में से परे है, तो जिस थाना में जिस थानेदार की राजन जायसवाल ने पोस्टिंग कराई उसी थाने में उसकी गिरफ्तारी होती है, उसी में उसकी पूछताछ होती है, रिमांड पे भी लिया जाता है, रिमांड भी होती है वहीं पे। कहें जो राजन जायसवाल को अगर ठीक से खोला जाए, उसकी किताब के पन्नों को ठीक से खोला जाए, तो कई सारे आईपीएस के या पिछले 20 वर्षों के दौरान उन इलाकों में जो भी पोस्टेड हुए हैं आईपीएस, उनके कारगुजारी का पता जरूर चल जाएगा। लेकिन देखना है रिमांड पे लेके पुलिस उससे कहाँ तक क्या पूछताछ कर पाती है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा दर्शकों आप तक फिर हम पहुँचाएंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त। हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।